महाभारत का अंत दुर्योधन के अहंकार और कृष्ण की कूटनीति धर्म स्थापना दोनों की संयुक्त वजह से हुआ, लेकिन मुख्य कारण दुर्योधन की हठधर्मिता ही थी। अहंकार और लालच। महाभारत युद्ध की मुख्य वजह दुर्योधन का अहंकार था। वह पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। श्री कृष्ण के शांति दूत के रूप में आने और पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगने पर भी दुर्योधन ने मना कर दिया और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। अधर्म। दुर्योधन का अधर्म द्रौपदी का अपमान और छल पांडवों को उकसाने का कारण बन गया। कृष्ण ने युद्ध को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जब दुर्योधन ने न्याय का मार्ग नहीं अपनाया तो कृष्ण ने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध को अनिवार्य माना। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर पांडवों को सही दिशा दिखाई और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण ने युद्ध के नियमों से ऊपर उठकर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और भीष्म जैसे योद्धाओं का अंत करने के लिए कूटनीति चालें चली, जैसे भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने के लिए कहना। दुर्योधन का अंत अनिवार्य था क्योंकि उसने अपने कर्मों से धर्म को पूरी तरह से त्याग दिया था। कृष्ण ने केवल एक निमित्त बनकर पांडवों के माध्यम से उस विनाश को क्रियान्वित किया और कलयुग की शुरुआत से पहले धर्म की पूर्ण स्थापना की। महाभारत का अंत भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु से हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन जब मृत्यु शैया पर था तब अश्वत्थामा उसके पास आया। साथ में कृपाचार्य एवं कृतवर्मा भी थे। उसने अनुरोध किया कि उसे कौरव सेना का सेनापति घोषित दिया जाए ताकि वह अपने पिता द्रोणाचार्य की छलपूर्वक की गई हत्या एवं दुर्योधन समेत कौरवों की पराजय का बदला ले सके। उसने 5 पांडवों का शीश काट कर लाने का वचन दिया। युद्ध के अंतिम दिन जब पांडव सेना थक कर रात्रि में बेघर हो रही थी तो अश्वत्थामा ने अपनी छोटी टुकड़ी के साथ पांडव शिविर पर अचानक हमला बोल दिया। इस अप्रत्याशित हमले में बहुत लोग मारे गए। अश्वत्थामा ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न को सोए हुए पकड़कर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोंटने लगा। उसने कहा कि हत्या करना है तो शस्त्र से करो, किंतु अश्वत्थामा जो प्रतिशोध की आग में जल रहा था, धृष्टद्युम्न ने ही द्रौपदी की हत्या की थी। उसकी निष्ठुरतापूर्वक हत्या कर दी गई। फिर पांडवों के शिविर में घुसकर उसने सोए हुए 5 व्यक्तियों के सर काट दिए और उन्हें ढक कर दुर्योधन के पास भेजा गया। दुर्योधन ने उसे देखकर कहा कि ये सर उन 5 भाइयों के नहीं हैं, अपितु द्रौपदी के 5 पुत्र के हैं। इधर कृष्ण समेत 5 पांडव अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। अश्वत्थामा जान बचाकर भागता रहा और उसका पीछा करते रहे। अंत में अर्जुन एवं अश्वत्थामा दोनों आमने सामने आ गए। अश्वत्थामा ने डरकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब अर्जुन भी ऐसा करने को विवश हुआ, चारों ओर विध्वंस एवं हाहाकार मच गया। कृष्ण व्यास समेत उनके लोगों ने दोनों से ही इस विनाशकारी अस्त्र को वापस लेने का अनुरोध किया। अर्जुन ने उसे वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा ने ऐसा करना नहीं जानता था। उसने उसकी दिशा उत्तरा की ओर, जो अभिमन्यु की विधवा थी और गर्भवती थी, मोड़ दी ताकि पांडवों के वश में कोई उत्तराधिकारी जीवित न बचे। कृष्ण ने आगे बढ़कर उत्तर एवं उसके गर्भ की रक्षा की और ब्रह्मचार्य को उसने ऊपर ले लिया। पहली बार कृष्ण के मुंह से किसी के लिए साप निकला। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि छीन ली और उसे शाप दिया कि 3000 वर्षों तक मृत्यु भी उसके पास आने से बचेगी। वह पूरे शरीर पर रिश्वे घाव और भयंकर पीड़ा से परेशान रहेगा। दुर्योधन की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने किया था कि इस रहस्य का खुलासा पांडव उनकी संपूर्ण सेना सिर्फ एक दिन में ही हो सकती थी पराजित। महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने गए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को देख दुर्योधन क्रोधित नहीं हुआ, परंतु उसने श्री कृष्ण को ताने जरूर मारे।
श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उस समय कुछ न कहा, परंतु जब वह शांत हुआ तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसके युद्ध में की गई उन गलतियों के बारे में बताया जो वह न करना तो आज महाभारत का युद्ध वह जीत चुका होता। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वही 11वें से 15वें तक गुरु द्रोणाचार्य ने यह जिम्मेदारी संभाली, लेकिन द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यही दुर्योधन के महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी गलती थी कि इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा, क्योंकि कौरव सेना में स्वयं भगवान शिव के अवतार मौजूद थे जो समस्त सृष्टि के संहारक हैं। अश्वत्थामा स्वयं महादेव शिव के रुद्र अवतार है और युद्ध के 16वें दिन यदि दुर्योधन कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बना चुका होता तो शायद आज महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इसके साथ ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ भड़काना चाहिए था, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो जाए। परंतु कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा अमर है यह जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनका भांजा कृपाचार्य की बहन कृपी अश्वत्थामा की बहन थी। अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वह एक समय में 72,000 योद्धाओं के छक्के छुड़ा सकता था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही ग्रहण की नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा इन महापुरुषों परशुराम, दुर्वासा, वैशाय, भीष्म, कृपाचार्य आदि ने दी थी। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल करी थी। भगवान श्री कृष्ण के समान ही अश्वत्थामा भी 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। युद्ध के 18वें दिन भी दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस पर रात्रि में ही ने पांडवों को की बची लाखों सेना और पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर दुर्योधन ऐसा पहले कर चुका होता तो वह खुद भी न मरता और पांडवों पर जीत भी दर्जा कर चुका होता। हालांकि यह काम अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति कर किया था। जब अश्वत्थामा का यह कार्य दुर्योधन को पता चला था तो उसे शकुल की मृत्यु प्राप्त हुई थी। महाभारत युद्ध के अंत में जब दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़ा था तभी श्री कृष्ण ने उसे बरकरी कर सिर दिखाया। बरकरी की दुर्योधन से कहा, मैंने संपूर्ण युद्ध अपनी दृष्टि से देखा। यह युद्ध किसी की शक्ति या वीरता से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की योजना और उनकी लीला से समाप्त हुआ है। तुम हार केवल पांडवों से नहीं बल्कि स्वयं धर्म से हुए हो। तुम्हारे अन्याय और अहंकार ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यदि श्री कृष्ण का संकल्प न होता तो कोई भी यह युद्ध जीत नहीं सकता था। यह सुनकर दुर्योधन मौन रह गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हर नीति अपनाइए। उन्होंने रणनीति, राजनीतिक और मार्गदर्शन दिया। एक बार गुस्से में पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़े, पर अर्जुन ने रोक लिया। कृष्ण युद्ध में नैतिक शक्ति थे। उन्होंने बिना हथियार दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जीता। उनकी भूमिका आज भी अद्भुत मानी जाती है। यह बात उन्हें बार बार अंदर ही अंदर कचोटती थी कि लेकिन वह हस्तिनापुर की तरफ अपने प्रिय पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने को मंजूर थे। युद्ध का न तो इसके लिए कई बार दुर्योधन को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अपने भाइयों से ईर्ष्या की सारी हदें पार कर चुका था। धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों को 5 गांव तक देने को तैयार नहीं था। क्या यह युद्ध सिर्फ दुर्योधन और धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं के लिए चलता हुआ? पितामह भीष्म की माने तो युद्ध भले ही दुर्योधन की जिद के कारण हुआ हो, लेकिन इसके पीछे भी दूर कुछ गलतियां की जिम्मेदार हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच के संबंध, संवाद और कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उनकी भूमिकाएं धर्म और अधर्म, ज्ञान और अहंकार के बीच के खुले संघर्ष को दर्शाती है। यह संघर्ष केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं का टकराव था।
युद्ध को टालने के लिए कृष्ण हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास सहायता मांगने गए थे तो दुर्योधन ने अहंकार में कृष्ण की विशाल नारायणी सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने निहित कृष्ण को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। जब दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की तो कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य विश्व रूप दिखाया, फिर भी दुर्योधन का अहंकार नहीं टूटा। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और गीता का ज्ञान दिया। दूसरी ओर दुर्योधन अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अंत तक अपनी जिद पर अड़ा रहा। युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जो उसकी कमजोरी थी, जिससे दुर्योधन का अंत हुआ। शांति प्रस्ताव के दौरान कृष्ण ने दुर्योधन को केवल 5 ग्राम देने का सुझाव दिया, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जमीन देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने कृष्ण को कहा, सैनिक ई ग्वाले को बंदी बनाओ। भीष्म ने दुर्योधन को चेतावनी दी कि कृष्ण नारायण हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता, लेकिन दुर्योधन के अनुसार कर दिया। दुर्योधन ने कृष्ण पर युद्ध के नियम तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म का पालन करने वाले के लिए नियम है, अधर्मी के लिए नहीं। कृष्ण सदा सहायता का अर्थ है भगवान कृष्ण हमेशा सहायता करते हैं या कृष्ण हमेशा सहायक है। यह एक संस्कृत वाक्य है जो भगवान कृष्ण में अटूट विश्वास और उनकी निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है और सदा दर्शाता है कि कृष्ण अपने भक्तों को हर परिस्थितियों में सहारा देते हैं। श्री कृष्ण और दुर्योधन का क्या संबंध है? भगवान कृष्ण दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के ससुर हैं, क्योंकि लक्ष्मणा का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र सावा से हुआ था। इस प्रकार भगवान कृष्ण और दुर्योधन एक दूसरे के समाधि हैं। उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत दोनों प्रिय हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों का दिया साथ, उसके बाद जो हुआ वह सब आज इतिहास है। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए जिस तरह से पांडवों को जीत दिलाई वह सबने देखी। अगर श्री कृष्ण न होते तो पांडवों को कौरवों की इतनी बड़ी सेना व पितामह के भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य व कर्ण के जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराना आसान नहीं था। भगवान ने समय समय पर सभी पांडवों का मार्गदर्शन किया। उनके ही कारण द्रोणाचार्य व कर्ण को अर्जुन पराजित कर पाए, नहीं तो केवल अकेले अर्जुन के लिए यह संभव न होता। अगर वह दुर्योधन को युद्ध से पहले गदाधारी के सामने पूर्वनंग होकर जाने से न रोकते तो शायद भीम कभी भी दुर्योधन को न हरा पाते। उन्होंने समय समय पर पांडवों पर आने वाली हर विपदा को हर लिया, नहीं तो पांडव कभी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाता। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।